नमस्कार दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा रीट भर्ती परीक्षा रद्द करने के पश्चात में रीट सिलेबस पुनः निर्धारण किया गया। विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप रीट का सिलेबस विस्तार से हमें समझाएं ताकि हमें समझ में आए कि तैयारी कैसे करनी है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं अध्यापक लेवल भर्ती परीक्षा प्रथम लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु सिलेबस और पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। हालांकि यह पाठ्यक्रम 1 अप्रैल को जारी किया गया था। तो विद्यार्थियों ने ये समझा, सबसे पहले जब ये वायरल हुआ तो विद्यार्थियों ने ये सोचा कि क्या ये अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो ये पता लगा कि पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। तो यह परीक्षा L1 और L2 दो प्रकार के पाठ्यक्रम इसमें जारी किए गए हैं। तो पहली बात तो जो कॉमन है वो अपने इस पे चर्चा कर लेते हैं कि यह परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा कितने अंकों की होगी? 300। इसमें 300 अंक होंगे और 150 प्रश्न होंगे। कहने का अर्थ यह है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। कुल 150 प्रश्न 2.5 घंटे और बहुविकल्पी परीक्षा के होंगे, अर्थात 4 ऑप्शन होंगे। नकारात्मक उत्तर भी देने हो, नकारात्मक अंकन होगा। नकारात्मक अंकन का अर्थ यह है कि एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। तो ये गलत उत्तर का स्पष्टीकरण यह है, अशुद्ध उत्तर या 1 से अधिक उत्तर होने की स्थिति में आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का संपूर्ण विस्तार से विवरण। अब देखिए, सबसे पहले L1 की बात कर रहे हैं। L1 की बात कर रहे हैं। L1 के लिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये है 90 अंकों का होगा। 90 अंकों का होगा, अर्थात मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसके लिए कुल 45 प्रश्न निर्धारित किए गए, जो कि एक विद्यार्थी होने के लिए शिक्षक भर्ती में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्योंकि 45 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न में से 45 अंक नहीं बल्कि 45 प्रश्न, बात कर रहा हूं प्रश्नों की। 45 प्रश्न आएंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान का। और पहली बार इसमें लिया गया है सूचना तकनीकी ज्ञान को। अभी तक जो रीट भर्ती हुई थी उसमें कभी भी सूचना और तकनीकी ज्ञान के टॉपिक नहीं दिए गए थे और पहली बार सूचना और तकनीकी बात की गई है। और इसी कड़ी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, ये भी पहली बार आया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, अभी तक ये HM और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ही आता था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये भी 90 अंक का है। तो इसका मतलब ये हो गया 45 प्रश्न हो गए राजस्थान से और 45 प्रश्न हो गए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी इसे कहते हैं RTE अधिनियम। बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी इसको अगर कोई फर्स्ट लेवल का विद्यार्थी है, जो परीक्षा का फर्स्ट लेवल का विद्यार्थी है, उनको इन पर वेटेज देना बहुत जरूरी है। अगर इन 2 पे वेटेज देता है तो 90 प्रश्न एक साथ में क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद में आते हैं विद्यालयी विषय, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक, प्रत्येक विषय के 5-5 प्रश्न, प्रत्येक विषय के 5-5 प्रश्न, अर्थात कुल 25 प्रश्न हो जाते हैं। कुल 25 प्रश्न हो जाते हैं। तो अब बात कर रहे हैं अब शैक्षिक रीति विज्ञान की।
रीति विज्ञान से तात्पर्य यहां पर विधियों से है। शैक्षिक रीति विज्ञान यानी कि हिंदी की शिक्षण विधि, अंग्रेजी की, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक, प्रत्येक के 4-4 प्रश्न, 4-4 प्रश्न। और बात आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान की, शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। इससे बात ये होती है कि कुल 300 अंकों का पेपर होगा। अब हम बात कर रहे हैं लेवल 2, अध्यापक लेवल 2। इसके लिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अपने बात भी की कि राजस्थान का जीके उसमें 45 प्रश्न आएंगे, जबकि लेवल 2 में, L2 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान 35 प्रश्न आएंगे परीक्षा में। और इसी प्रकार इसमें भी वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय अर्थात RTE और राजस्थान जीके, इसके कुल आ जाते हैं प्रश्न 30। तो लेवल 1 और लेवल 2 में क्या अंतर रहा, ये लेवल 2 का सिलेबस, ये लेवल 1 का सिलेबस। लेवल 1 में 45 प्रश्न है और लेवल 2 में 35 प्रश्न है। अब आते हैं संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। विद्यालय विषय से तात्पर्य यह है जो हिंदी, सामाजिक, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, तो ये हो गए। यानी इसका एक ही पेपर होगा और वो होगा 120 अंकों का, अर्थात 60 प्रश्न, 60 प्रश्न। L1 में, अध्यापक L1 में बात करते हैं L1 की। L1 में किसी भी विषय में वो पारंगत नहीं होता, लेकिन सभी विषयों में वो क्या होता है, जानकारी प्रत्येक विषय की होती है। तो यहां L2 में आते ही वो क्या हो जाता है, केवल उसको अपने संबंधित विद्यालय का विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके कि 60 प्रश्न आएंगे। अगर वह हिंदी विषय का विद्यार्थी है तो हिंदी विषय के 60 प्रश्न, अगर वह सामाजिक का है तो उसे सामाजिक के 60 प्रश्न, अगर वो विज्ञान का है तो विज्ञान के 60 प्रश्न, अगर वो अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी का 60 प्रश्न। और रीति विज्ञान, रीति विज्ञान के यहां पर 10 प्रश्न आएंगे, रीति विज्ञान के 10 प्रश्न। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान में भी L1 की भांति ही 10 प्रश्न आएंगे। और जो बात मैंने पहले ही कही थी, सूचना तकनीकी, क्योंकि आज का युग सूचना तकनीक का युग है और सारी की सारी सूचनाएं प्रत्येक विभाग के लिए सूचनाओं, आंकड़े हमेशा प्रदर्शित करने होते हैं। तो सूचना तकनीकी पहली बार सिलेबस में ये जोड़ा गया है, जिसके कुल 5 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न हो जाते हैं। अब विद्यार्थियों को चाहिए कि किस टॉपिक को कितना वेटेज दें, ये अपने को इस सिलेबस को देखने के बाद में हमने इसको बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। हम आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी इसी चैनल पर, ऑलवेज टॉप चैनल पर नियमित देते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको कोई भी पाठ्यक्रम, सिलेबस और नोट्स के बारे में नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।